सिंह के आवास पे पहुंचे हैं और उनको ज्ञापन दिए हैं कि वो जल्द से जल्द हम लोगों का कैंप का शेड्यूल जारी करवाने में अपनी भूमिका निभाएं। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत से अभ्यर्थी भी आए हुए हैं। हम लोग आइए मिलते हैं। रजिया कंवर मैम हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और पटना गर्दनी बाग धरना स्थल पर लगातार कई दिनों तक कड़ाके की ठंड के बीच डटी रही और साथ ही साथ जब ज़रूरत पड़ा तो आगे बढ़ कर के लीड भी की। आइए हम लोग उनसे बात करते हैं। मैम, सांसद जी से मुलाकात हुई? हाँ, सांसद जी से मुलाकात हुई। काफ़ी देर तक उन्होंने अपना टाइम दिया और हम इतने सारे लोग जो उनसे मिले तो अपनी अपनी बातों को सबने उनके समक्ष रखा और उन्होंने भी अपने पहलू को हमारे समक्ष रखा और हम लोगों ने उनकी बात को सुनी। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी से बात करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप लोग कोशिश कीजिए कि हमारे लोगों से मिले, प्रदेश अध्यक्ष वगैरह से मिले। हमारे लोगों का मतलब आप समझ ही चुके होंगे। तो हम लोगों को मिलने का क्रम जो है जारी रखना है और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जो जहाँ है अपने अपने क्षेत्र में सब लोग मिले और मिल करके ज्ञापन दें और अपनी बात को रखें, क्योंकि जब चारों तरफ से दबाव बनेगा तो शायद हमारी बात में कामयाबी मिले। और दूसरी बात, हम सब लोगों से आग्रह पूर्वक, विनम्रता पूर्वक सब लोगों से हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आंदोलन में सभी लोग पहुँचे। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एक्सक्यूजेज। सभी से रिक्वेस्ट है कि आंदोलन में सब भारी से भारी मात्रा में पहुँचे, क्योंकि जब तक हम लोग वहाँ पे टिकेंगे नहीं हम लोग का कुछ नहीं होगा। तो सरकार ये भी देखती है कि हमारे अंदर बल कितना है, साहस कितना है, ताकत, संयम कितना है। हम लोग अगर अपना संयम और धैर्य बना करके रहेंगे वहाँ पे तो शायद हमारी बात के आगे उनको झुकना पड़े, हमारी डिमांड के आगे हम उनको झुकना पड़े। हमारी बस यही डिमांड है कि ओपन कैंप के माध्यम से हमें नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। और उसके बाद जो भी अगर आपको डर है कि फर्जी हम लोग कहीं ना निकल जाए तो आप हमारे डॉक्यूमेंट को सील कर लीजिए, डॉक्यूमेंट को ले लीजिए, जब्त कर लीजिए और एक ऐप के माध्यम से, जैसे नियोजित शिक्षक के लिए आपने एक ऐप बनाया, उस माध्यम से हम लोगों के लिए भी एक ऐप बनाया जाए और सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाए। और जब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हो कि ये फर्जी है कि असली है, तब तक वो हमें ना वेतन दें और ना हमें सर्विस प्रोवाइड करें। यही हमारी दरख्वास्त है सरकार से और सभी साथियों से अनुरोध है, पूरे बिहार के जितने भी लोग हैं, हर तबके के लोग, सबसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ आंदोलन में सहयोग करें, सहयोग, भरपूर सहयोग करें, तन मन धन हर चीज़ से सहयोग करें। थैंक यू। मैम, सांसद महोदय से जो वार्ता हुई वो तो कुछ सकारात्मक लगी। मैम, कल से 27 जनवरी को पटना गर्दनी बाग में महासम्मेलन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि हमारी यूनिटी अगर बेस्ट रहेगी तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। यूनिटी इन द सेंस ऑफ कि हम लोग की तादाद ज़्यादा हो, हम लोगों की एकजुटता ज़्यादा हो, संयम हो, धैर्य हो। मैम, जो गर्दनी बाग धरना स्थल पर लगातार कई दिनों से आप लोग वहाँ पे थी। मैं 17 तारीख से वहाँ कवरेज कर रहा था। आपको कड़ाके के ठंड के बीच में बहुत दिन से आप वहाँ पे थी। तो जब हम लोग मेधा सूची देखते हैं तो उसमें अधिकांश महिलाएं होती हैं, लेकिन गर्दनी बाग धरना स्थल पर महिलाएं बहुत कम थी। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको बस हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अभी भी थोड़ा सा कम से कम जाग जाओ। शर्म तो नहीं बोल सकते हैं कि शर्म करो, हम बस इतना ही कहेंगे क्योंकि हम एक शिक्षिका हैं तो अपनी वाणी पे हमको संयम रखना आता है। हम यही अनुरोध करेंगे कि कम से कम ये हमारी एक अकेले की बहाली नहीं है, ये 94,000 शिक्षकों की बहाली है। अगर हर कोई ये सोच ले कि कुछ लोग तो पटना में काम कर ही रहे हैं, हम क्यों जाएं, तो हम भी अपने घर पे बैठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। हाथ जोड़ करके उन महिलाओं से मेरा निवेदन है कि वो भी पहुँचे, क्योंकि अगर आप लाइन में लग करके फॉर्म भर सकती हैं, बहाली नियुक्ति पत्र मिलेगा, आप नियुक्ति पत्र के लिए आप सारे काम को किनारे कर दीजिएगा। उस वक्त आपका नन्हा सा बालक भी किनारे हो जाएगा और घर के सास ससुर भी किनारे हो जाएंगे और घर के सारे काम भी किनारे हो जाएंगे। और आप यही बोलिएगा कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, तो फिर आज क्यों नहीं। आपसे निवेदन है
इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ आइए, रिक्वेस्ट है, हर लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आपको मेरी बात समझ में आ जाए, प्लीज़ आप आइए पटना और हम लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि एकता में ही बल। मैम एक प्रश्न और आपसे करना चाहूँगा। कुछ लोगों का कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जैसे आप पटना गर्दनी बाग में इतने दिनों तक रहीं और हमारी लीड कर रही हैं मुन्नी शुक्ला मैम, जिन्हें बिहार के अभ्यर्थी झांसी की रानी और आयरन लेडी जैसे पदों से सम्मानित कर रही है, आप उनके काफ़ी नज़दीकी रहीं, तो आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये सच है, क्योंकि कोई भी अगर अग्रणी व्यक्ति है, कोई भी अगर इतना मेहनत से वर्क कर रहा है, तो हम लोगों को उनको सपोर्ट तो करना ही चाहिए, और हम सपोर्ट तहे दिल से सपोर्ट करते हैं। हम भी बहुत काम करते हैं, हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, हमको बस काम करना है। जहाँ मुझे मेरी आवश्यकता होगी हमारी टीम को, हम खड़े रहेंगे, क्योंकि ये हम अपने लिए कर रहे हैं। कोई भी हो, मुन्नी शुक्ला हो, राजेंद्र सर हो, ये या हम हो या कोई भी हो, सबका अपना अपना भी स्वार्थ है, लेकिन अपने स्वार्थ के बाद भी हम इतने सारे लोगों को लेकर चल रहे हैं। मुन्नी शुक्ला जी, राजेंद्र सर जी इतने सारे लोगों को लेकर के चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को उनका भरपूर सहयोग करना चाहिए, आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से जान रहे हैं कि पटना में जितने सारे जो बहुत दूर से लोग आए हैं, तो वो पटना में कम्युनिटी हॉल में अभी उनकी व्यवस्था की गई है। तो कम्युनिटी हॉल में खाना पीना, रहना सहना, मतलब ठंड का मौसम है, उनके लिए ब्लैंकेट है, चादर है, हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया। तो ये सबके लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो जो लोग एकदम नहीं आ रहे हैं, हालांकि उनको आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम आर्थिक स्थिति मुन्नी जी के अकाउंट में डालें और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, ताकि किसी भी आंदोलन को बढ़ाने के लिए और चलाने के लिए आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। तो हम सबसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पटना गर्दनी बाग कल पहुँचे और समय पहुँचे और अच्छे से आए, कि ये नहीं कि एक दिन आए और चले गए। हमारे भी रिलेटिव पटना में बहुत सारे थे, सब लोग आए भी लेने के लिए, लेकिन हम नहीं गए। तो कम से कम पीठ पे जमा करके अपने आप को वहाँ पे स्थान ग्रहण करके बैठना भी एक बहुत बड़ी बात है। संयम इसी को बोलते हैं, धैर्य इसी को बोलते हैं। तो शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है धैर्य और संयम। तो उस चीज़ को आप लोग ना छोड़ें, आएँ और उठल्लू की तरह, मतलब सॉरी टू से, बहुत मतलब हमको नहीं लग रहा है कि अच्छा शब्द है उठल्लू, लेकिन लोग ऐसे ही आते हैं कि बस आए, चेहरा दिखाया और चल दिए। ऐसा नहीं करना है। अपने सुख को, अपने हर चीज़ को, जो आराम की वस्तुएं हैं, उन सब को किनारे हटा करके जितने दिन वहाँ रहने की आवश्यकता हो, प्लीज़ वहाँ पे रहें, जम करके डटे रहें, ताकि सरकार को भी ये लगे कि नहीं, ये लोग जिद पे अडिग हैं, अब इनकी बात को हमें सुनना पड़ेगा, और सरकार, हम मजबूर कर दे सरकार को कि वो हमारी बातों को सुने। प्लीज़ सब लोग आए। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी, उनसे बात करते हैं। 94,000 शिक्षक बहाली में जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग 27 को गर्दनी बाग पटना ज़रूर पहुँचें, अपने हक की लड़ाई के लिए पहुँचें, दूसरे के लिए नहीं। आप स्वयं की लड़ाई, स्वयं के भविष्य के लिए लड़ने जा रहे हैं। वहाँ जो साथी इतने दिनों से लड़ रहे हैं हमारे लिए, उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ इतना जितना स्वार्थ आपका है, उतना ही स्वार्थ उनका भी है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी आप में से ही एक हूँ जो ये सोचता था कि सिर्फ मेरे एक न जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। साहब, मैंने देखा है बहुत फ़र्क पड़ेगा। यही चीज़ अगर वो लोग भी वहाँ सोचते कि नहीं जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आज ये आंदोलन इस स्थिति में नहीं होती, और यही सब सोचने लग जाएं तो फिर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। याद होगा, अंग्रेज़ों ने हम पर अधिकार किया था, उसका एक कारण यही था कि हमारे में एकता नहीं थी। एक एक पत्थर अगर उस समय एक एक व्यक्ति ने उठा लिया होता, तो अंग्रेज़ों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हम पर अधिकार कर लेते। परंतु क्या था, हम टुकड़ों में बटे हुए थे, इसलिए हमारी आवाज़ को कुचल दिया जाता था। और आज भी यही होगा सरकारी तंत्र के द्वारा, क्योंकि हमारी संख्या बल कम होगी और हम कुचल दिए जाएंगे। इसमें सिर्फ वो जो साथी वहाँ संघर्षरत हैं, सिर्फ उनका भविष्य या मेरा भविष्य नहीं जाएगा, सबका भविष्य कुचला जाएगा। अपनी लड़ाई खुद लड़िए, पटना आइए। अगर फिर भी नहीं आ सकते हैं तो खुद को मृत मानिए, अपने स्वाभिमान को मृत मानिए।